आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं हूं अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री अगहन बृहस्पतिवार गुरुवार की व्रत कथा सुनाऊंगी और इस कथा के श्रवण और पठन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की हर इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। तो चलिए ठीक है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्र शवा नाम के राजा थे। बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्र पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, जिससे राजा को दुगनी धन और दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे, उसे धन दौलत प्राप्त हो, वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज तो था ही। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। जिन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। यह बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। महारानी, श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति अधिकार की वजह से उसमें उन्मत्त हो गई थी। वो दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता ही बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र माला हर से उसका विवाह
हुआ और वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्र सभा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दास ने उन्होंने देखा और विनम्रता से उनसे पूछताछ की। उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत आदर्श सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा भरा राजा भद्र बाबा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा रानी शरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन और बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूरा किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर फिर से उनका राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि वह श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसको कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला ने कहा पर थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसीलिए स्वाद नहीं आया, तो सारा भोजन स्वादिष्ट नहीं लगा उनको। थाली में नमक डाला तो सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। इस प्रकार श्री अगहन, बृहस्पतिवार, गुरुवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय हो। इस कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोले बाबा।